सरकार के 100 मीटर रूल ने कैसे छीना 90% अरावली पहाड़ का दर्जा। क्या खनन को बढ़ावा देने के लिए कोई साजिश रचा जा रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है अरावली पर्वत। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली इसकी पहाड़ियों की पहचान को लेकर बीते कई दिनों से बवाल जारी है। देश भर में सेव अरावली कैंपेन चल रहा है। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसमें अरावली की नई परिभाषा तय की गई है। आरोप है कि फैसले के जरिए अरावली की 90% पहाड़ियां खत्म हो जाएगी। सच में अरावली पर्वत की पहाड़ियां खत्म हो जाएगी? तो आइए जानते हैं बारी बारी से। अरावली पर्वतमाला आखिर है क्या, इसके पहाड़ कहां से कहां तक फैले हैं दोस्तों, तो वो भी हम बताते हैं इस वीडियो में। अरावली पर्वतमाला के तहत करीब 10 से 100 किलोमीटर चौड़े इलाकों में छोटी बड़ी हजारों पहाड़ियां हैं, जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अहमदाबाद में पालनपुर तक करीब 670 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इन 4 राज्यों में 34 जिलों में अरावली पर्वत का एरिया करीब 1.43 लाख वर्ग किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला करीब 2.5 से 1.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है। इसमें 5 करोड़ साल पहले बने हिमालय के पहाड़ों की तुलना में करीब 50 गुना पुराने पर्वत अरावली पर्वत को माना जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक स्टडी के मुताबिक अरावली की चट्टानों एक पट्टी के तौर पर आर्कियन युग के नीस और ग्रेनाइट से बनी है। दरअसल आर्कियन युग वह समय है जब टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से पृथ्वी की सबसे पहली ठोस परत बनी थी। कुल 34 अरावली जिलों में से 15 राजस्थान, 8 हरियाणा और 4 गुजरात और 2 इलाकों दिल्ली के हैं। राजस्थान में माउंट आबू का 1722 मीटर ऊंचा गुरु शिखर भी अरावली पर्वत का ही पहाड़ है। सभी 34 जिलों में छोटी बड़ी करीब 1,18,000 पहाड़ियां हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत का 80% हिस्सा आता है और दावा किया जाता है कि यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जबकि राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर पड़ता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां इसी से निकलती है, यही अरावली पर्वत से निकलती है। दोस्तों सवाल नंबर 2, अरावली पर्वत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, जिस पर बवाल मचा है पूरे देश भर में। अरावली हिल्स का इलाका, इसकी परिभाषा और पर्यावरण संरक्षण के कानूनों को लेकर करीब 3 दशकों से विवाद चला आ रहा है, जिसे हल करने के लिए अब अरावली पर्वत की नई परिभाषा तय की गई है। दरअसल 1990 के दशक में हरियाणा और राजस्थान में बड़े पैमाने पर अवैध खनन शुरू हुआ था। 1992 में पर्यावरण कार्यकर्ता MC मेहता ने दिल्ली में खनन के विरोध में मुकदमा दायर किया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने मेहता केस में फैसला देते हुए दिल्ली के अरावली इलाकों में अवैध निर्माण पर रोक लगाई। वहीं 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में खनन पर पूरी तरह रोक लगाई। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वनों से संबंधित अपने आदेशों की निगरानी के लिए सेंट्रल पावर कमेटी यानी CEC नाम की एक अस्थायी समिति बनाई। CEC ने 2004 में जांच शुरू की और अवैध खनन की रिपोर्ट दी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी अरावली जिलों में खनन पर पूर्ण बैन लगाया। हरियाणा और राजस्थान में अवैध माइनिंग माफिया पर कार्रवाई के आदेश दिए। 2010 से 2022 के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने हरियाणा के अरावली जिलों में अवैध खनन के मामलों में सुनवाई की और राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड को खदानों की बहाली का प्लान बनाने को कहा। इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ गया। 2018 में CEC ने रिपोर्ट दी कि राजस्थान में 50 सालों से 128 में से 31 पहाड़ियां अवैध खनन से गायब हो गई है, जिससे रेगिस्तान की धूल दिल्ली तक पहुंच रही है। कोर्ट ने राजस्थान को अवैध खनन रोकने को आदेश दिया है। 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही पीपल फॉर अरावली जैसे पर्यावरण समूहों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार ने 10,000 करोड़ के जंगल सफारी प्रोजेक्ट पर रोक लगाई।
मार्च 2024 में सीईसी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें अरावली की स्पष्ट परिभाषा की जरूरत, अवैध खनन और अरावली में 25% इलाकों की क्षति की बात कही गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC को एक यूनिफॉर्म परिभाषा के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। वहीं मई 2024 में MOEFCC ने एक तकनीकी कमेटी बनाई, जिसमें CEC के प्रतिनिधि भी शामिल थे। कमेटी ने कई मीटिंग्स की, जिसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा का प्रस्ताव दिया। वही 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई, जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NB अंजारिया की बेंच ने 29 पेज का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने MOEFCC की सिफारिशों के आधार पर अरावली की परिभाषा तय कर दी और इसमें 2 बातें कही गई। अरावली जिलों में कोई भी जमीन का हिस्सा जो लोकल रिलीफ से 100 मीटर ऊंचा हो, उसे ही अरावली हिल्स माना जाएगा। यानी जो जमीन से 100 मीटर ऊंचा है उसे ही अरावली पर्वत माना जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि कोई भी 2 अरावली हिल्स जो एक दूसरों से 500 मीटर या उससे कम दूरी पर हो, उनके बीच के इलाके को भी अरावली रेंज माना जाएगा, भले ही इसमें आने वाली पहाड़ियों या जमीन की ऊंचाई कितनी भी हो। इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि 2 अरावली हिल्स के बीच जो गैपिंग है उसमें 500 मीटर या उससे कम की दूरी होनी चाहिए। इसमें 100 मीटर से नीचा भी रहे या बड़ा भी रहे तो भी अरावली पर्वत ही माना जाएगा, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि अरावली की इस परिभाषा का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के पर्यावरण कार्यकर्ता और कई विपक्षी नेता इस परिभाषा का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि 100 मीटर ऊंची वाले पैरामीटर के चलते अरावली के बड़े हिस्से में ज्यादातर पहाड़ियां अरावली माने ही नहीं जाएगी और संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। इससे अंधाधुंध खनन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रास्ता खुल जाएगा। आदेश आने के बाद से सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेड कर रहा। आरोप है कि कोर्ट की परिभाषा के जरिए सरकार ने खनन को आसान बनाने के तरीका निकाल लिया है। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा है कि इस नई परिभाषा से अरावली हिल्स का 90% इलाका खत्म हो जाएगा। अरावली बचाओ संगठन के फाउंडर और फिल्म प्रोड्यूसर चंद्रमौली बसु ने कहा, अरावली रेंज खत्म हो गई तो पूरे दिल्ली और हरियाणा के इलाके रहने लायक नहीं बचेंगे, यहाँ कोई मानव बस्ती ही नहीं बचेगी दोस्तों। वही चौथा सवाल यह है, तो क्या बाकी अरावली पर्वत के 90% पहाड़ अब खत्म हो जाएंगे? इसका जवाब है, अरावली हिल्स के करीब 90% पहाड़ अब अरावली हिल्स की परिभाषा के तहत नहीं आएंगे। इसे 3 पॉइंट में समझे दोस्तों। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी अब अरावली हिल्स नहीं रहेगी, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अरावली के पहाड़ों को मापने के नए पैरामीटर में लोकल रिलीफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके मुताबिक पहाड़ी की ऊंचाई उसके आसपास की जमीन से मापी जाएगी, न कि समुद्र तल से। इसमें कई पहाड़ियां अरावली हिल्स के कैटेगरी में ही नहीं आएगी। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी अरावली जिले में कोई पहाड़ी समुद्र तल से 190 मीटर ऊंची है तो भी वह पहाड़ी नहीं कही जाएगी, क्योंकि पूरा जिला ही समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसे में समुद्र तल से 190 मीटर ऊंची पहाड़ी अपने लोकल रिलीफ पॉइंट यानी अपने आसपास की जमीन से सिर्फ 90 मीटर ही ऊंची होगी और वह 100 मीटर के मानक को